हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हम लोग VLW के रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा मोटिव है कि आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करवाया जाए थ्रू द MCQs। तो कल हमने एक सेशन किया था और आज हम एक नए सेशन के साथ फिर से आगे हैं, जिसमें कि हम जो फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम पूरा कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करते हैं, चाहे यहाँ पे हम 10, 15 या 20 MCQ डिस्कस करें, बट उसके साथ हम और भी जो उसके ऑप्शंस हैं वो भी डिस्कस करते हैं, ताकि एक आपकी पूरी कॉम्प्रहेंसिव स्टडी हो सके। ठीक है, चैनल दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ सपोर्ट करो, इनकरेज करो, इस चैनल को सब्सक्राइब पक्का करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि हम आपके लिए रोज़ MCQ सीरीज़ लेके आएँ। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब पक्का करो चैनल को। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ आपको। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला काम है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि हम 20 नहीं बल्कि 40 या 50 MCQ डिस्कस करेंगे और इसी एक वीडियो में करेंगे। ठीक है, आपने वीडियो पूरी देखनी है। लास्ट में इसकी PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आपने पढ़ लेना। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब पक्का करो। तो चलो पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, The first Indian leader to undergo imprisonment was A. C. Vrijigavachari, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और D. दादाबाई नारोजे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, वृगवाचारी। ठीक है, ये पहले लीडर थे जो अरेस्ट हुए थे। देखो पढ़ लो। C. Vrigvachari, he was an Indian lawyer and politician who was prominent leader in the Indian National Congress late 19th and 20th century। दोस्तों 1882 में 1882 में ब्रिटिश जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस पे इल्ज़ाम लगाया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस का जो कैंपेन है अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, उस पॉलिसीज़ को ये साउथ इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी के चार्ज लगा के उन्होंने 1882 में इनको अरेस्ट कर दिया था और इनको 1 साल की सज़ा हुई थी और इनको सेंट्रल जेल मद्रास यानी कि अभी जो चेन्नई है वहाँ भेज दिया था। ठीक है, तो हाँ सी वृगवाचार्य इनका आंसर होगा। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, जैसे हम पढ़ते हैं ना बाल, पाल और लाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे इंडियन कांग्रेस के। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इनकी 2 बुक्स थी, एक का नाम था केसरी और एक का नाम था मराठा महारत। दोस्तों केसरी थी वो मराठी में थी और महारत जी इंग्लिश में इनकी बुक थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी की। दोस्तों बिपिन चंद्रपाल अगेन मैंने बताया आपको, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। और दादाभाई नारोजे को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादाभाई नारोजे। 1866 में इन्होंने दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, क्योंकि ये हमारे जो इंडियन के जो राइट है उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में उजागर कर सकें। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नेशनल इनकम का कंसेप्ट भी दिया था। किसने? दादाभाई नारोजे ने। ठीक है, और एक किताब है रास्त गुफ्तार करके, RASTGOFTAR, रास्त गुफ्तार करके एक इनकी जर्नल थी जो कि दादाभाई नारोजे ने लिखी थी। ठीक है जी। और सी वृगवाचारी को साउथ इंडिया का हीरो भी कहा जाता है, लाइन ऑफ साउथ इंडिया, सॉरी, इनको लाइन ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है सी वृगवाचारी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों एक थ्योरी दी गई थी कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में, तो वो आपसे पूछा गया है ये थ्योरी किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद, सावरकर और D. नेहरू, कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने कल्चरल नेशनलिज्म की थ्योरी दी थी। और आपको बता दूं महात्मा गांधी के जो गुरु थे ना, यानी कि जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे वो भी गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। ठीक है, याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। कल्चरल नेशनलिज्म की थ्योरी भी गोखले ने दी थी। ठीक है, और हाँ विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण परमहंस की फाउंडेशन की थी। ठीक है, 1897 किसने? विवेकानंद ने। रामकृष्ण कौन थे? इनके गुरु थे। बेलूर मठ आपने याद रखना है, ये रामकृष्ण मठ है, कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बेलूर मठ। हाँ, ये VD सावरकर हैं, इन्होंने हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी थी उसको प्रमोट किया था, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को। ठीक है, और ये नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
दोस्तों आगे क्वेश्चन है, वी डी सावरकर यानी कि सॉरी वी डी है, विनय दामोदर सावरकर वाज बोर्न इन 1885, 1883, 1888 और डी 1870। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट्स बी, 1883 में इनका जन्म हुआ था वी डी सावरकर का। ठीक है, वी डी सावरकर जन्म 1883 में हुआ था। ये और इनके ब्रदर ने मिलके यानी कि गोपाल गोपाल देव इनका नाम था इनके भाई का, एक था वी डी सावरकर, एक था जी डी सावरकर। ठीक है, तो उन्होंने मिलकर एक सोसाइटी फाउंड की थी, सीक्रेट सोसाइटी, जिसका नाम दिया था अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी। इन्होंने बुक भी पब्लिश करी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसके ऊपर थी। ठीक है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और अगेन जैसे पहले आपको बताया, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इन्होंने किया था, मतलब प्रमोट की थी हिंदुत्व आइडियोलॉजी। ठीक है, इनको सेंट्रल जेल भी हुई थी, कहाँ पे, कौन सी जगह दोस्तों, अंडमान में। ठीक है, सेलुलर जेल थी जो पोर्ट ब्लेयर में अभी है, करंटली ये जेल पोर्ट ब्लेयर में है। सेलुलर जेल यानी कि काला पानी की जेल इनको हुई थी। ठीक है, सेलुलर जेल इट इज़ इन अंडमान में हुई थी। और इनको आईसीसी जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, वहाँ पे भी इनको 10 साल की सज़ा हुई थी। ठीक है, ये याद रखना आपको। कौन, वी डी सावरकर। चलिए नेक्स्ट आगे है, द नेम द फिलोसफर हु बिलीव्ड द फ्रीडम इज द की नोट ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी नेहरू, सी अम्बेडकर और डी विवेकानंद। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, विवेकानंद थे, जो मानते थे कि जो फ्रीडम है इट इज़ द की नोट ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, चलिए ठीक है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किए थे जैसे हमने डिस्कस किया। दोस्तों इनमें से किसको चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म माना जाता है, जिन्ना को, नेहरू, सावरकर या तिलक। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट्स बी, जवाहरलाल नेहरू को कंसीडर किया जाता है कि ये चैंपियन ऑफ द सेक्युलरिज्म थे। ठीक है, ओके हाँ। तो टू नेशन थ्योरी किसने दी थी दोस्तों, जिन्ना ने। ठीक है, टू नेशन थ्योरी स्पेशली इन द 1940 में इसकी एक नींव रखी गई थी, 1940 का जो कांग्रेस का सेशन था। ठीक, नेहरू हमने डिस्कस किया, पहले प्रधानमंत्री थे हमारे इंडिया के, और 1929 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ के ये चेयरमैन थे। ठीक है, सावरकर भी हमने पीछे डिस्कस किया, बाल गंगाधर तिलक हमने बताया, मराठा और केसरी नाम की इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, गणपति फेस्टिवल से उनको ऑर्गेनाइज किया करते थे, जिसकी वजह से माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम में थोड़ी सी दरार आ गई थी। ठीक, इसमें इसलिए इसके लीडर थे स्वराज्य एंड नॉन कॉपरेशन, स्वराज्य मूवमेंट हुई थी ना जो 1905 की, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुई थी, ये उसके लीडर थे। बाल गंगाधर तिलक कहाँ, मुंबई में। ओके ठीक है, चैंपियन सेक्युलरिज्म किसको माना जाता है, नेहरू को। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सॉरी अगला क्वेश्चन है, हु कंडेम्ड गांधीज्म एज ए रिएक्शनरी सोशल फिलोसफी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम एन रॉय, नेहरू और डी राम मनोहर लोहिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय ने कंडेम किया था गांधी की सोशल फिलोसफी को। एम एन रॉय ने 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कहाँ, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, यहाँ पे 1924 में पार्टी बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हमने बता दिया आपको, एम एन रॉय, नेहरू और लोहिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनमें से हु इज द चैंपियन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रेवोल्यूशन। ठीक है, पूछा हुआ कि किसने डॉक्ट्राइन दी थी सोशल रेवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रेवोल्यूशन, एम एन रॉय, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण और डी नेहरू। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने ये वाली थ्योरी दी थी, सोशल रेवोल्यूशन थ्रू ह्यूमन रेवोल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ द 4 पिलर स्टेट वाज एडवोकेटेड बाय लोहिया, एम एन रॉय, नेहरू या अंबेडकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट्स ए, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने 4 पिलर स्टेट का कंसेप्ट दिया था, विच इज एन अटेम्प्ट टू कंबाइन गांधीन विलेज डेमोक्रेसी विद द मॉडर्न स्टेट। ठीक है, तो 4 पिलर स्टेट हैं वो मतलब किस पे हैं, बेस्ड हैं, सेंट्रल, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, 4 पिलर स्टेट है ये वाली होगी। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली कंसेप्ट हो गया इसमें, ये किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट, जिन्नास 2 नेशन थ्योरी वाज अडॉप्टेड एज द लाहौर रेजोल्यूशन, कराची रेजोल्यूशन, ढाका डिक्लेरेशन या बॉम्बे रेजोल्यूशन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, लाहौर रेजोल्यूशन। एक्चुअली जब 1940 में इन द 1940 मुस्लिम लीग ने अपनी कन्वेन किया था, लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था। ठीक है, 1940 में यहाँ पे इन्होंने कहा कि
मतलब एक सेपरेट हिंदू मुस्लिम स्टेट की डिमांड की थी। तो ये बोला जाता है कि यही एक बिगिनिंग था जहाँ पे जिन्ना की टू नेशन थ्योरी सामने आई थी, ठीक है, 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन में, ठीक है, 1940 में हुआ था। चलिए दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज स्टार्टेड इन 1960, 1906, 1921, 1928। इसका सही आंसर होगा इट्स बी, 1906, ठीक है। 1906 में दो इंसान थे, आगा खान और नवाब सलीमुल्ला, नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका, ढाका यानी कि बांग्लादेश, ठीक है। ये उस टाइम पे यानी कि आगा खान और नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका, ये उस टाइम जो उस टाइम के वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो, उनके पास गए थे। उन्होंने कहा था कि हमको एक सेपरेट कुछ इलेक्टोरेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए। तो इसी की तर्ज में दोस्तों 1909 में जो इनकी मीटिंग हुई थी उसी के में मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स उसी में आए थे। तो 1906 में इन्होंने बनाई थी, आगा खान और नवाब सलीमुल्ला ऑफ ढाका 1906 में मुस्लिम लीग इन्होंने बनाई थी टू पुट फॉरवर्ड द ग्रीवियंसेस एंड पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ ऑल द मुस्लिम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1940, 1950, 1960, 1970। इसका सही आंसर होगा बी, 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। ओके, 1915 क्या डेट थी, 9 जन 1915। और दोस्तों इसी को ही हम 9 जनवरी को ही हम प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं, 9 जनवरी को, जब महात्मा गांधी फॉरेन से इंडिया आए थे, ठीक है। हाँ, ये याद रखना, करंट अफेयर का क्वेश्चन, 9 जनवरी को। चलिए, एट द डैश सेशन ऑन सितंबर 1920 द प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड, पंजाब, कलकत्ता, दिल्ली या लाहौर। इसका सही आंसर होगा इट्स बी, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता सेशन में ये हुआ था। अच्छा, नॉन कॉपरेशन खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट साथ में लॉन्च हुई थी, ठीक है, 1920 में। खिलाफत क्यों लॉन्च हुई थी दोस्तों, क्योंकि जो कैलिफेट था सेकेंड वर्ल्ड वार में उसको टर्मिनेट कर दिया था, यानी कि उसकी पावर ख़त्म कर दी थी। तो पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम थे ना, उन सब के अगेंस्ट हो गए थे। तो इसी टाइम में खिलाफत मूवमेंट भारत में भी स्टार्ट हुई थी, जिसके लीडर कौन थे, टू मौलाना ब्रदर्स थे, अली ब्रदर थे, ठीक है, अली ब्रदर, शौकत अली एक थे और एक और अली थे, मतलब टू अली ब्रदर्स इनके लीडर थे, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था ना, तो उसी के मूवमेंट पे, उसी के प्रोटेस्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो गांधी जी ने अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने कहा कि इस मूवमेंट पे हम हिंदूज और मुस्लिम दोनों को कंबाइन करके ब्रिटिश को अगेंस्ट थोड़ा चैलेंज प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए 1920 में खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों स्टार्ट हुई थी। और ये कब हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कलकत्ता सेशन में 1920 में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, in the second round table conference was appointed as the representative of the congress dash was appointed representative of congress which was convened from 1st September to 1st December 1931, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, एन ए बेसेंट और डी मौलाना आज़ाद। इसका सही आंसर होगा ए, गांधी जी ही थे जिन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, यानी कि अटेंड ही नहीं किया था। कांग्रेस को छोड़कर बाकी सब ने किया, जैसे अंबेडकर हो गए, हिंदू महासभा होगी, और भी जो भी पार्टी सब ने अटेंड किया था, बस कांग्रेस ने नहीं अटेंड किया था। सेकेंड अटेंड किए थे, इसमें गांधी जी ने उसका प्रेस मतलब नॉमिनी थे कांग्रेस के। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वो भी कांग्रेस ने बॉयकॉट की थी, वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था कांग्रेस ने, ठीक है। तो पहली हुई थी 1930 में, दूसरी 1931 में और तीसरी 1932 में, ठीक है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। चलिए नेक्स्ट, एन ए बेसेंट दोस्तों पहली वुमेन चेयरमैन थी कांग्रेस की, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट फॉरेन वुमेन, पहली वुमेन कांग्रेस की चेयरमैन थी, ठीक है। जो कमेटीज़ होती है ना, जैसे चेयरमैनशिप होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये पहली वुमेन थी जो कि चेयरमैन बनी थी, एनी बेसेंट, ओके, पहली फॉरेन थी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, डैश अनाउंस्ड कॉम्युनल अवार्ड ऑन अगस्त 4, 1932, रैमसे मैकडोनल्ड, कुतुबुद्दीन अहमद, शमसुद्दीन हुसैन और डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर होगा ए, रैमसे मैकडोनल्ड ने 1932 में कॉम्युनल अवार्ड
अनाउंस किया था, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी जो लोअर क्लास पीपल हैं, यानी कि जो लोअर कास्ट के होते हैं ना, एससी वगैरह, एसटी हो गए, दलित वगैरह हो गए, अनटचेबल हो गए। इसने कहा था, रैमसे मैकडोनल्ड ने कहा था कि हम पार्लियामेंट में इनकी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देंगे। बट महात्मा गांधी को ये लगा, उन्होंने कहा कि हमारी इंडियन सोसाइटी ऑलरेडी काफ़ी बंटी हुई है, तो अगर और भी ज़्यादा मतलब ऑलरेडी एक और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे देंगे ये, तो हमारी जो सामाजिक सोसाइटी है वो और फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, यानी कि हमारे जो लोअर लोग हैं वो बिल्कुल ही जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है हमारे से अलग हो जाएंगे। तो इसी कॉम्युनल अवार्ड को महात्मा गांधी ने ना अपोज किया था, इन्होंने अपोज किया था और इन्होंने ना चले गए थे, यानी कि इनको जेल में डाल दिया गया था, यरवड़ा जेल में। तो इसी का अपोज कर रहे थे। तो फिर 1932 में दोस्तों एक पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट। ये पैक्ट हुआ था बिटवीन द गांधी एंड द अंबेडकर, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये पैक्ट होता है। इस पर्पस का, इसका क्या मतलब था कि चलो ठीक है, हम कॉम्युनल अवार्ड, अंबेडकर जी ने कहा था कि कॉम्युनल अवार्ड के चलो जो इनका प्रोविज़न है वो हम इसको नल करते हैं, लेकिन एक अभी ना जॉइंट इलेक्टोरेट रहेंगे, यानी कि उनके लिए जो लोअर क्लास होंगे उनके लिए जॉइंट इलेक्टोरेट रहेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कॉम्युनल अवार्ड के बाद पूना पैक्ट आया था, ये भी याद रखना, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा रैमसे मैकडोनल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये फाइनल क्वेश्चन है हमारे सेशन का। So the question is, the Lahore Congress of 1929 was monument in the political career of Dash as well as the history of India's freedom struggle. जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, के दामोदरन और डी महात्मा गांधी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इट्स ए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। जवाहरलाल नेहरू सही आंसर है इसका। क्यों? क्योंकि 1929 में सेशन हुआ था कांग्रेस का लाहौर में, ठीक है, लाहौर में, और यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की थी इंडिया ने, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसके चेयरमैन कौन थे? 1929 में लाहौर में हुआ था, तो इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने कहा था कि अभी इंडिया को पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज मांगा था यहाँ पे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है 1929 वाला, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के अंडर हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप लाइक करो, शेयर करो, चैनल पक्का सब्सक्राइब करो, ठीक है। हमको भी इंकरेजमेंट मिलती है वीडियोज़ लाने के लिए। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं।